अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ के लिए एक लेक्चर सीरीज, और जिसमें हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने मैथ में जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, जो मैथ में वीक होते हैं, जिनको मैथ का अक्सर स्टूडेंट्स को बेसिकली मैथ का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें मैथ की समझ नहीं आती, मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते उनसे, और उनको मैथ में सप्ली का भी डर होता है। तो इसमें हमने उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट करना है और ऐसे स्टूडेंट्स को भी टारगेट करेंगे कि जिनको हमने मैथ में 75 में से 75 मार्क्स दिलवाने हैं। तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज एक मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, और उसमें आपने इनको साथ साथ प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपके 50+ मार्क्स इस तैयारी से आ जाएंगे। और साथ फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रेपरेशन का। वो आपने 7 चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार कर लेने, इंशाल्लाह आपके उधर से भी आपके 24 मार्क्स आ जाएंगे, आप 75 में 75 स्कोर कर सकेंगे। तो उस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखें तो पहले 2 पार्ट्स जो है आपको वो इररेशनल नंबर्स मिलेंगे, जैसा कि स्क्वायर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है इस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हाँ जी बेटा, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल इररेशनल नंबर्स जो कि पहला पार्ट अगर आप देखें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम छोड़ रहे हैं। हम थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट रैशनल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सॉल्व करेंगे 4 होल 1/3। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप जीरो से स्टार्ट ले लें, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपने इसमें एक चीज का ख्याल करना है कि ये इनका जो साइज है वो बराबर होना चाहिए। वो आप स्केल से 1 इंच या सेंटीमीटर्स को यूज करके भी लगा सकते हैं, या अगर आप हाथ से भी लगाते हैं अंदाजे से, तो ये बराबर रहना चाहिए। अब इसमें आप 4 होल तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 होल तक आएंगे, और आगे आपने देखना है कि जो नेक्स्ट आपका स्टेप है उसको आपने 4 से लेके 5 तक का जो है उसको आपने 1/3 उस पर प्लॉट करना है। तो इसके आप टोटल 3 पार्ट्स कर लेंगे जो कि साइज में इक्वल होने चाहिए। और 3 पार्ट्स करने के लिए आपने एक चीज का ख्याल करना है कि इसको कट आपने 2 बार करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा 1/3, फिर आगे इधर 2/3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 3/3 जो कि यहाँ जहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमने हमने प्लॉट करना है 4 होल, तो 4 होल तक जाएंगे, आगे 1/3, तो यहाँ आपका ये रैशनल नंबर आ जाएगा नंबर लाइन पे। इसको आपने नंबर लाइन पे इस तरीके से जाहिर कर देना है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है, नेक्स्ट पार्ट आएगा फोर्थ पार्ट, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, -2 होल 1/7। फोर्थ पार्ट है -2 होल 1/7। अब आप इस पे जाते हैं, इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करें, नंबर लाइन एक ड्रा कर लें। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद नेगेटिव नंबर्स को जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो इधर 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगा, और इधर आप रखेंगे -1। 0 से लेफ्ट साइड पे आएंगे नेगेटिव नंबर्स को जाहिर करने के लिए, 0 से लेफ्ट साइड पे आए -1, और इसके इक्वल साइज में हम रखेंगे तो इधर आ जाएगा -2। सिमिलर तरीके से -3 -4 एंड सो ऑन चलेगा। अब आपने -2 होल 1/7 को एक्सप्रेस करना नंबर लाइन पे, तो -2 तक मुकम्मल आएंगे, आगे 1/7, इसके 7 इक्वल पार्ट्स आपने करने हैं। अब अगर मैं इसका एक पार्ट इतना करता हूं तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 एंड जस्ट 5 पार्ट्स होंगे। इसका मतलब थोड़ा सा इसको हम कम रखेंगे, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल साइज के ये सारे हमने इसके स्टेप्स बना लिए, इसके पार्ट्स बना लिए। अब यहां तक आपका आ जाएगा -2 होल, आगे आ जाएगा 1/7 2/7
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 पे जाके आपका -3 आ जाएगा। अब आपने -2 होल और 1/7 आपने यहाँ पे आपका नंबर है -2 होल 1/7। अब बेटा इसका एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं जो कि फिफ्थ पार्ट है। अब इस बोर्ड पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपने नंबर जो जाहिर करना है वो है माइनस में नहीं बल्कि ये 5/8 है। 5/8। अब 5/8 वाले नंबर को आप जाहिर करें नंबर लाइन पे, उसके लिए दोबारा से नंबर लाइन ड्रॉ करें। एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, इसमें आप इधर आपका लेट से 0 है तो इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2, जिनकी फिलहाल हमें इतनी जरूरत नहीं है, वो ना भी आप अगर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब 0 के राइट साइड पे जाएं पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1 2 3। अब बेटा आप देखें कि 5/8 जो है ये ओवरऑल आपका नंबर 1 से छोटा नंबर है। मतलब 5/8 से मुराद है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शय, कोई भी शय का अगर आप 5/8 लेते हैं तो 5/8 से मुराद होता है कि उसका एक फ्रैक्शन है, उसका एक टुकड़ा है। अब फ्रैक्शन को कैसे आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है? फ्रैक्शन बेसिकली 1 से कम होता है। जैसा कि हम कहते हैं 5/8, तो 5/8 से मुराद है कि कोई भी एक आपके पास शय है और उसका आप एक फ्रैक्शन ले रहे हैं, एक टुकड़ा ले रहे हैं। टोटल आप उसके 8 पार्ट्स करेंगे और उसमें से 5 लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक राउंड ऑब्जेक्ट आ जाए, अब आपने इसके इसके आपने करने हैं टोटल 8 पार्ट्स। ये मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन जो है 5/8 का जो फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा है, उसको आपने 0 और 1 के दरमियान आपने एक्सप्रेस करना है। अब इसके 8 पार्ट्स करता हूं मैं ताकि आपको फ्रैक्शन का मतलब समझ आए। ये मैंने टोटल इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स कर दिए। अब 5/8 को जाहिर करना है तो 5/8 से मुराद होगा कि आपने इसके जो 1/8 पार्ट 1/8 का लाएगा, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, टोटल ये 8/8 यानी कि एक ऑब्जेक्ट के आपने 8 पार्ट्स कर दिए। अब इस 8 पार्ट्स में से अगर मैं 5 पार्ट्स को शेड करता हूं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पार्ट्स को शेड कर दिया है। अब 5 पार्ट्स को शेड किया है तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो इस एक राउंड ऑब्जेक्ट के 8 हिस्से करके उसमें से 5 हिस्से हमने लिए हैं। ये शेडेड पार्ट सारा जो है आपका, ये शेडेड हिस्सा कहलाएगा 5 आउट ऑफ 8। 5/8 जिसे हम कहते हैं 5/8। तो ऐसे ही आपने इधर भी जो 0 से लेके 1 तक का एक आपके पास स्टेप है नंबर लाइन पे, जो नंबर को आपने एक्सप्रेस किया है, आपने इसके टोटल 8 पार्ट्स करने हैं। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना जरा इजी होता है, इवन है। पहले आप हाफ कर लें, 2 पार्ट्स बन जाएंगे, दोबारा उन्हें हाफ करें, ये 4 पार्ट्स बन जाएंगे। थोड़ा सा आप देखें तो बराबर नहीं आ रहा, आपने इसको जरा इक्वल साइज में रखना है, तो यहाँ पे हाफ बनता है। इनको फिर हाफ करें, ये आ जाएंगे बेटा आपके पास 4 पार्ट्स हो गए। फिर इनको मजीद हाफ करेंगे आप तो ये आपके हो जाएंगे 8 पार्ट्स। जैसा कि हम चेक भी कर लेते हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8 पे 1 हो जाएगा। अब आपका नंबर 5/8 है तो आपने 5/8 तक जाना है। ये आपका 1/8 आ गया 0 के बाद, ये 2/8, ये 3/8, 4/8, 5/8, ये आपका नंबर आ जाएगा यहाँ पे 5/8। अब बेटा ये हमने क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया। एक पार्ट मैंने छोड़ा है इसका 2 होल 3/4, वो आप लोग सिमिलर तरीके से इस तरीके से ये पॉजिटिव नंबर की तरह आपका हो जाएगा, वो यहाँ पे आएगा 2 और 3 के दरमियान, 2 होल 3/4। तो बेटा ये था आपका नंबर लाइन का क्वेश्चन। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करें। इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका इनमें से रैशनल नंबर दोनों में ही कोई एक पार्ट आपका पेपर में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।